हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कन्वर्जन ऑफ एसिटोफिनोन टू एसिटेनिलाइड इज बेस्ट अकम्पेन्ड बाय यूजिंग, हमें चार ऑप्शन गिवन है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, लॉजन रीअरेंजमेंट और हॉफमैन रीअरेंजमेंट। एक एक करके हम अपने ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है बैकमैन रीअरेंजमेंट में अगर हम एसिटाफिनोन की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यूज करना पड़ता है हाइड्रोक्सीएमीन। एसिटाफिनोन यानी कि PHCO CH3, तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है NH2OH के साथ। ठीक है, तो कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2 का H2 रिमूव हो जाता है एज H2O के फॉर्म में और हमें मिलता है ऑक्साइन। बच्चों, सिंस ये कीटोन का ऑक्साइन होता है, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये फॉर्म होता है, सिंस ये कीटोन से फॉर्म होता है ऑक्साइन, तो इसको बोला जाता है कीटोक्साइन। अब इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाती है एसिड से। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन कराई जाएगी, तो सिंस एसिड है तो H+ प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें मिलता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का मतलब है OH2+ आयन, और ऑक्सोनियम आयन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, आराम से निकल जाता है। तो अब क्या होगा इस कंडीशन पे, जब ये वाली जब हमारे पास ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, पीएच इसके बैकवर्ड अटैक करता है, वैसे ही OH2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हमें मिलता है, असल में ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है और OH2 लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, और इसका मतलब हमें फॉर्म होगा पीएच, यहाँ पे आ जाएगा पीएच सिंगल बॉन्ड, पीएच एन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड C, जिस पे आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि उससे P निकला है, और यहाँ पे आ जाएगा उससे PH निकला और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन इसको हम लोग H2 से रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, वही ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन के बाद हम H+ रिमूव करेंगे तो एक ही स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इनॉल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा COH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको अब हम रीअरेंज कर सकते हैं, इसका टॉर्टोमराइजेशन करा सकते हैं। टॉर्टोमराइजेशन मतलब क्या होता है, 1 2 3 हाइड्रोजन से, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म में है बच्चों, ये इन है और ये OH भी इस पे लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो हम इसका टॉर्टोमराइजेशन करा रहे हैं। टॉर्टोमराइजेशन कराने से सिंस ये बैकवर्ड भी होती है क्योंकि इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N CH, यानी कि कीटोन फॉर्म मिल गई। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड, और क्वेश्चन में तो पूछा ये है ना, ये अमाइड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा ये है कन्वर्जन ऑफ एसिटोफिनोन टू एसिटेनिलाइड इज बेस्ट अकम्पेन्ड बाय, यानी कि हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए। बाकी ऑप्शंस में गिवन है कर्टियस रीअरेंजमेंट, लॉजन रीअरेंजमेंट और हॉफमैन। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन, इसमें से एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। कर्टियस रीअरेंजमेंट में बच्चों RCON3 की रिएक्शन होती है, जिसको NC मतलब होता है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, यहाँ पे आता है नेगेटिव। ठीक है, तो एसिलाजाइड की रिएक्शन की जाती है, दिस इज कॉल्ड एसिलाजाइड। को अगर हीट किया जाए तो हमें मिलता है आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जो भी हमें बाकी की रिमेनिंग तीनों रिएक्शन दी है उसमें आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता ही है। ठीक है, आइसोसाइनेट को फिर अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इसमें H2O डालते हैं, ठीक है, तो N2 रिमूव होती है और हमें मिलता है RNH2, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। बाकी लॉजन रीअरेंजमेंट में भी आइसोसाइनेट बनता है, हाइड्रोलिसिस से अमीन फॉर्मेशन होता है, हॉफमैन में भी सेम प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन में अमाइड फॉर्मेशन होता है और हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।